हेलो बच्चों, आप सभी कह रहे थे कि सर आखिरकार हम लोग कॉपी कैसे लिखें। कॉपी लिखने की जो हमारी प्रक्रिया है वो कैसी होनी चाहिए। तो आज बच्चों हम आप लोगों को दिखाएंगे टॉपर्स की कॉपी और आपको बताएंगे कि आखिरकार आपको कॉपी कैसे लिखनी है बोर्ड में। तो ध्यान से बच्चों, अगर आप कॉपी को देखेंगे तो बहुत सारी चीज़ें आपको सीखने को मिलेंगी, लेकिन अगर ध्यान से नहीं देखेंगे तो फिर आप लोगों को इसमें से हमें नहीं लगता है कुछ सीखने को मिलेगा। तो ध्यान से देखना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले देखिए, बात करते हैं बच्चे की। बच्चा नहीं बच्ची है, इशिता सिंह इसका नाम है। सबसे पहले इसकी जो मनोस्थिति है उसको चेक कीजिए। आप लोग कॉपी देखिए कौन सी है। सर कॉपी तो बोर्ड की है। सेम ऐसी ही कॉपी आपके बोर्ड में आती है। इसका मतलब आप लोग समझ रहे हैं कि ये बच्ची हर हफ्ते में यानी कि हर महीने में 4 बार बोर्ड का एग्ज़ाम दे रही है। हर संडे को टेस्ट होता है, तो एक हफ्ते में 4 संडे, तो 4 बार अगर ये बोर्ड की कॉपी पे बोर्ड की तरह लिखती है, इसका अर्थ है कि ये 4 बार बोर्ड का एग्ज़ाम दे रही है एक महीने में। तो सोचिए 12 महीने, 12 इंटू अगर 4 कर दिया जाए तो सर जी 48 बार जो बोर्ड का एग्ज़ाम देकर जाएगा और आप जो पहली बार बोर्ड का एग्ज़ाम देने जाएंगे, दोनों लोगों में अंतर होगा कि नहीं होगा, ये आपको खुद सोच लेना है। क्या इस बच्ची के अंदर थोड़ा सा भी भय रहेगा बोर्ड एग्ज़ाम को लेके? बिल्कुल नहीं रहेगा। क्यों? क्योंकि इसने बार बार वो चीज़ें कर चुकी है। सुंदर राइटिंग में लिखना, बोर्ड की कॉपी पे लिखना, इनके लिए नॉर्मल बातें हो चुकी हैं। आप देख सकते हैं कि बच्ची ने खुद से जहाँ से भी अरेंज किया, देखिए धागा लगा हुआ है, मतलब धागा लगा के कॉपी बनाई। तो मेहनत करना पड़ता है बच्चों। किसी भी चीज़ में अगर आप मेहनत नहीं करते हैं तो हर एक प्रकार से आपको मेहनत करके चीज़ों में सक्सेस पाना होता है। देखिए लिखने का तरीका देखिए कितना अच्छा है। क्लास 12, सब्जेक्ट हिंदी, टेस्ट 5, नेम इशिता सिंह, डिस्ट्रिक्ट गोंडा। ठीक है। वासुदेव शरण अग्रवाल जी का जीवन परिचय तथा उनकी 2 प्रमुख रचनाएं। आप क्वेश्चन देखिए, इनके भी मार्क्स काटे गए हैं, मैं बता देता हूँ। इनके भी मार्क्स काटे गए, हाफ मार्क्स इसलिए काटे गए, इन्होंने ये लाइन नहीं खींची थी, इसे मार्जिन लाइन कहते हैं। ठीक है। तो ये मार्जिन लाइन होनी चाहिए बच्चों। मेरी थोड़ी सी टेढ़ी मेढ़ी है, आपकी स्केल की सहायता से खींचेंगे तो मार्जिन लाइन एकदम करेक्ट होनी चाहिए। क्यों? देखिए एक बात है, इसमें भी जो इम्प्रूवमेंट होगा मैं आप लोग को बता दूंगा। इनके भी हाफ मार्क्स कटे इस मार्जिन के लिए। देखिए जो लैंग्वेज की कॉपियाँ होती हैं, चाहे वो हिंदी हो चाहे वो इंग्लिश हो, इसमें आपके लिखने के तरीके बहुत ज़्यादा, इसमें आपके लिखने के तरीके बहुत ज़्यादा बच्चों डिपेंड करते हैं आपके मार्क्स पर, क्योंकि ये आपको लिखना सिखाते हैं। तो इसमें लिखना आपको आना चाहिए। ठीक है। तो इसमें मार्जिन आप लोग खुद से ऐड कर लेंगे। देखिए वासुदेव शरण अग्रवाल जी का जीवन परिचय, वो उनकी 2 प्रमुख रचनाएं निम्नवत हैं। ठीक है। जन्म व जन्म स्थान। अब जरूरी नहीं आप लोग सेम टू सेम ऐसे ही कॉपी करें। आप लोग डायरेक्ट लिख सकते हैं वासुदेव शरण अग्रवाल जी, यहाँ पे लिख सकते हैं जीवन परिचय वासुदेव शरण अग्रवाल जी, फिर लिख सकते हैं जन्म व जन्म स्थान। तो भारतीय संस्कृति व पुरातत्व के विद्वान वासुदेव शरण अग्रवाल जी का जन्म उत्तर प्रदेश राज्य के मेरठ जिले में खेड़ा नामक ग्राम में 1904 में हुआ था। ऐसा नहीं है कि ये बच्ची बहुत बड़ा लिखी हुई है, बहुत छोटा सा लिख के इसने एक पैरा दे दिया और पैरा के हिसाब से लेखक को जन्म के बारे में चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, तो एग्जामिनर यहाँ पे खुश हो जाएगा। दूसरा देखिए शिक्षा। अब दूसरा पॉइंट इन्होंने शिक्षा को दर्शा दिया। यहाँ पे देखिए अगर आप भी लिखते हैं तो यहाँ पे क ख ग लिखना आवश्यक नहीं है। ठीक है। क्योंकि आपको क्वेश्चन आंसर नहीं कर रहे हैं, तो यहाँ पे बस आप डायरेक्ट लिख सकते हैं जन्म एवं जन्म स्थान। फिर शिक्षा, अग्रवाल जी की बचपन से ही शिक्षा प्राप्ति में रुचि रही। देखिए ये सारी चीज़ें हम किसी में भी लिख सकते हैं, ऐसा नहीं कि अग्रवाल जी में ही उन्हें बचपन से शिक्षा प्राप्ति में। भाई जब कोई लेखक बन रहा है, कोई कवि बन रहा है, तो जाहिर सी बात है कि उसे बचपन में पढ़ाई में रुचि रही होगी, तो आप इसमें ऐड कर सकते हैं। किसी भी लेखक में कोई इसमें कटने वाली चांसेस नहीं है। यही कारण है कि उन्होंने काशी हिंदू विश्वविद्यालय से स्नातक करने के पश्चात लखनऊ विश्वविद्यालय से MA PhD DLED की उपाधि प्राप्त की। ये इनके बारे में यहाँ पे उनके शिक्षा की जानकारी दे दिया गया है। बहुत बढ़िया। फिर अगर आप लोग देखेंगे तो भाषाओं का ज्ञान, नक्षत्र जब शब्द से क्रीड करता है तो सुर की निशाता होती है। ठीक इसी प्रकार हमारे वासुदेव जी ने हिंदी साहित्य को अपने अनेक भाषाओं व उनके साहित्य के अध्ययन से सुशोभित व भारतीय संस्कृति को
सुविख्यात करने में अपना अमृत योगदान दिया। अब आप लोगों को लग रहा होगा कि सर आप कहते हैं 5-6 लाइन में लिखिए, सर ये तो 2 पेज का हो गया है। लेकिन आप लोग जब इसको देख रहे होंगे तो देखिए इसमें कितनी गैपिंग है, 1 लाइन गैपिंग, 2 लाइन गैपिंग, एक ही चीज़ को छोटा सा ये लिख के फिर गैपिंग फिर गैपिंग। तो ये उतना ही है जो बच्चे सटा सटा के लिखते जाते हैं कि इनका जन्म यहाँ हुआ था, वो हुआ था, और ये दिखने में भी सुशोभित हो रहा है, यानी कि सुंदर लग रहा है, और मार्क्स गेन करने में भी काम करेगा। तो देखिए कितना अच्छी तरीके से एक जीवन परिचय लिखा। अब जरूरी नहीं कि आप लोग इसी को कॉपी करें, बहुत सारे बच्चे देखिए इससे भी पहले बहुत बच्चों की कॉपियाँ मुझे अच्छी लगी, मैं आप लोगों को दिखाना चाह रहा था। सबसे पहले तो मैं सॉरी बच्ची को थैंक्स नहीं बोला, मैं इशिता को थैंक्स बोलना चाहता हूँ कि बच्ची ने कॉपी दिखाने के लिए अलाउ किया। नहीं तो लोग यहाँ पर कॉपी दिखाने के लिए अलाउ नहीं करते हैं। मुझे याद है कि पिछले टेस्ट में भी एक बच्ची की कॉपी मुझे बहुत अच्छी लगी थी, जब उनसे मैंने पूछा तो उन्होंने बोला नहीं सर ये कॉपी आप मत दिखाइए। अब उनके जो भी रीज़न हो, तो मैं बिना किसी के परमिशन की उनकी कॉपी आपको शो नहीं कर सकता। तो आप लोगों को ये ध्यान रखना होगा कि इनकी कॉपी करना कोई ज़रूरी नहीं है, इनसे चीज़ें सीखिए। हाँ ये ऐसे लिख रही है, हम भी लिखेंगे, ग ड हटा देंगे, मार्जिन रखेंगे, राइटिंग देखिए सुंदर है, किस प्रकार छोटे में सही लिखा जा सकता है, अपने से चीज़ें किस प्रकार इनकी जीवन परिचय में ऐड की जा सकती है, ये सारी चीज़ें आप लोग देख सकते हैं। देखिए उपलब्धियाँ, वासुदेव जी ने अपनी विस्तृत सोच व अनवरत मेहनत के कारण असंख्य उपलब्धियां प्राप्त की। इनका चयन इतिहास के प्रवक्ता के रूप में काशी विश्वविद्यालय में हुआ था। इन्होंने इस पद को सुशोभित भी किया। यह राजधानी में राष्ट्रीय पुस्तकालय के अध्यक्ष के रूप में भी चयनित हुए। बहुत ऐसा नहीं कि इन्होंने बहुत सही लिखा है या बहुत करेक्ट लिखा है, लेकिन लिखने का तरीका और पॉइंट टू पॉइंट चीज़ें नोट की गई हैं, तो यहाँ से चीज़ें क्लियरिटी से समझ में आ रही हैं। ठीक है, तो यहाँ तक तो कोई कन्फ्यूज़न नहीं है। तो यहाँ से अगर आप आगे समझना चाहते हैं तो देखिएगा, आगे की चीज़ें मैं आपको अभी क्लियर कर देता हूँ। एक सेकंड, थोड़ा सा स्क्रीन डाउन हो गया है। तो अगर यहाँ से देखा जाए तो ध्यान दीजिए, देखिए तो ऐसा नहीं कि बहुत कुछ अलग लिखा गया है, वही सारी चीज़ें जैसा कि मैं बताता हूँ आप लोगों को कि जीवन परिचय में बहुत ज़्यादा आप लोगों को बुक से रटी रटाई चीज़ें लिखने की आवश्यकता नहीं है। वही चीज़ आप लोग देखेंगे तो यहाँ पे किया गया है, बहुत ज़्यादा बुक से रटी रटाई चीज़ें नहीं है, अपना बुद्धि यूज करना है जीवन परिचय में। याद क्या करना है, तो सर हमें याद केवल कुछ चीज़ें करना है। याद करने में क्या चीज़ें, जैसे उनका जन्म स्थान, उनकी शिक्षा, उनकी उपलब्धियाँ, और फिर देखिए बहुत अच्छी तरीके से इन्होंने मृत्यु भी लिख दिया। मृत्यु साहित्य को एक ठोस धरातल देने वाले महान साहित्यकार वासुदेव जी की मृत्यु सन, यहाँ पे सन लिखना जरूरी था, मिस्टेक हुआ है बच्ची से, सन 1967 ईस्वी में हुई। एग्जाम में देखिए मैं यहाँ पे इतने पॉइंट पढ़ भी रहा हूँ ना, एग्जाम में देखिएगा उपलब्धियाँ, जन्म, मृत्यु। अच्छा भाई वेरी गुड, 5 नंबर का था, ले लो 5 नंबर। ऐसे ही चेक होती है कॉपी। यहाँ पर मुझे पैसा नहीं मिलता है, लेकिन उन लोगों को एक कॉपी पे 10 रुपये मिलता है। तो आप लोग समझ सकते हैं कि वो एक एक लाइन पढ़ेंगे कि एक कॉपी चेक करेंगे, समझ लाइए। तो आपको वहाँ पे इसीलिए मैं बार बार राइटिंग सुधारने के लिए कहता हूँ। रचना, इनकी 2 रचनाएं निम्नवत हैं, कल्पलता और कला और संस्कृति। आप लोग यहाँ पर एक चीज़ समझ लीजिए, राइटिंग के लिए मैं फिर देखिए बता रहा हूँ क्यों। अब जैसे मैं एग्जामिनर हूँ या कोई भी एग्जामिनर देखा, हर चीज़ जन्म का स्थान लिखा हुआ है, शिक्षा लिखा हुआ है, बहुत बढ़िया भाई, भाषा लिखा हुआ है, ज्ञान लिखा हुआ है, रचना भी लिखा हुआ है, लो भाई 5 नंबर, ठीक है, सुंदर राइटिंग भी है। अब जो बच्चे एकदम मिला के लिखे उनमें थोड़ा सा बच्चे पढ़ें, थोड़ा सा एग्जामिनर पढ़े। आपको ये देखिए पढ़ना, बोर्ड के एग्ज़ाम की अगर बात की जाती है तो बोर्ड के एग्ज़ाम में बस पढ़ना ही बच्चों बहुत बड़ी बात नहीं होती, कॉपी रिप्रेजेंटेशन आप लोगों को आना चाहिए। मैं बार बार रिक्वेस्ट करता हूँ, बार बार चीज़ों को समझाता हूँ। अब जो लोग नहीं समझेंगे उनकी मैं और किसी प्रकार से सहायता नहीं कर सकता, मैं बस समझा ही सकता हूँ। दूसरी बात, अब देखेंगे आप दूसरी बात कि इन्होंने उतने ही उत्तर दिए हैं जितने के उत्तर इनसे पूछे गए हैं। बहुत ज़्यादा इन्होंने कॉपी लंबी लिखने का प्रयास नहीं किया है कि अपने पूछे गए उत्तर से ज़्यादा हम उत्तर दें। जैसे देखिए गद्यांश पर आधारित प्रश्नों का इन्होंने उत्तर दिया है, तो पहले तो इन्होंने छोटा सा ऐसे इस प्रकार लिख दिया, ये भी आप भी लिख सकते हैं, अच्छा लग रहा है। फिर प्रश्नोत्तर संख्या 1, सेकंड का पहला,
तो यहाँ पे देखिए बहुत बढ़िया। फिर उपप्रयोग उत्तर दिखा गया है, तो उपप्रयोग गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक, देखिए यही सारी चीज़ें होती है। अब मैं अगर मान लीजिए टीचर हूँ तो क्या देखो, काव्यांजलि, खंड काव्य, लेखक अच्छा राष्ट्र का स्वरूप, वासुदेव सड़गरवाल हो गया। ये पूरा पढ़ने की कोई आवश्यकता ही नहीं होती है किसी को। तो आपको ये कोशिश करना है कि जो आपकी कॉपी चेक कर रहा है उसको पढ़ने में कम से कम मेहनत लगे। जितना कम मेहनत उसे पढ़ने में लगेगा उतना ज़्यादा नंबर आपको मिलेगा। यही रूल है बच्चों, यही रूल है। देखिए जो बात है साफ है, भले आप लोगों को कितनी भी चीज़ें कहा जाता है समझ लो, लेकिन बोर्ड का कुछ रूल अलग है। बोर्ड में कॉपी रिप्रेजेंटेशन पे भाई नंबर बहुत इफेक्ट करता है, कम से कम 10% इफेक्ट करता है। अगर एक ही बच्चा एक सुंदर राइटिंग में लिखे, फिर वही पढ़ा हुआ बच्चा गंदी राइटिंग में लिखा अजीब तरीके से, तो वो अगर 90% लाता है तो ये 80% 75% तक ही रुक सकता है, 70% तक भी रुक सकता है, ज़्यादा गंदी राइटिंग रही तो। जैसे कि मैं कुछ बच्चों को देखता हूँ 12th में है लेकिन लिखते हैं 2 क्लास की तरह। तो ये बच्चे देख ले, क्लास 10th वालों को लिए भी ये है। तो राष्ट्रभूमि के प्रति ऐसा नहीं है कि बस 12th वाले ऐसे लिखे, 10th वाले भी इसी प्रकार से लिखे। तो देखिए अब राष्ट्रभूमि के प्रति सजग रहना व उसकी सेवा में अनुरक्त कार्य कर उसे श्रेष्ठ बनाना ही हमारा कर्तव्य है। देखिए अब यहां पर बहुत छोटा सा आंसर, जितना आपसे प्रश्न पूछा गया है उतना ही देखिए देख सकते हैं आप लोग के आंसर दिया गया है। उससे ज़्यादा बहुत बड़ा आंसर देना कोई महानता का कार्य नहीं होता है। आपको लगता होगा कि हम बहुत अच्छा कर रहे हैं, लेकिन वो आपके नंबर को इफेक्ट करता है। तो अगर आप लोग सोचते हैं कि बहुत ज़्यादा लिखने से बहुत ज़्यादा नंबर मिल जाते, नहीं, बस जितना पूछा जाए उतना ही उत्तर देना। सब ऐसा नहीं जितना पूछा जाए उससे कम दे दीजिए, जितना पूछा जाए उतना ही उत्तर देने से आप लोगों को अच्छे मार्क्स मिलते हैं। फिर अगर देखिए आगे कॉपी देखी जाए तो इसी प्रकार देखिए छोटे छोटे आंसर, जितनी चीज़ें पूछी गई थी तो इतने छोटे छोटे आंसर दिए गए हैं। जितने लाइन में क्वेश्चन थे उतने लाइन में आंसर दिए गए हैं। ये ब्लैक पेन से प्रश्न उत्तर। तो ये मार्जिन आप लोग ज़रूर ऐड कीजिएगा, मैं बार बार यहाँ पे रिपीट करते रहते। देखिए सारी कॉपियाँ बहुत सुंदर तरीके से की गई हैं, तो सारी चीज़ें भी यही हैं, ठीक है। फिर सारी चीज़ें इसी प्रकार से लिखी गई हैं। तो इस चीज़ों को समझना आप लोगों के लिए बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले मुझे, और मैं उम्मीद करता हूं कि अगली जो टेस्ट होगी उसकी कॉपी देखी जाएगी। अब ऐसा नहीं कि हिंदी में ही बस इसी प्रकार लिखना है, सारे सब्जेक्ट में बता रहा हूं कि आपको इस प्रकार लिखना है कि जो आपकी कॉपी चेक कर रहा है उसे कम से कम समय लगे। मान के देखिए कि बोर्ड का एग्ज़ाम आप दे रहे हैं, बस आपको बोर्ड समझ के लिखना है, क्योंकि आप लोग 10th का भी एग्ज़ाम नहीं दिए हैं, इसलिए आप लोगों को अहमियत नहीं समझ में आ रही है। अगर आप लोग अगर 10th का एग्ज़ाम दिए रहते और उसमें जब आप जो लिख के आए रहते, जैसे मैं बता रहा हूँ अपनी चीज़ें, जब मैं क्लास 10th में पढ़ता था तो मेरी राइटिंग अच्छी नहीं थी, ईमानदारी के साथ अभी भी बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं है, आप लोग देख रहे होंगे, लेकिन कुछ 10th के मुकाबले बहुत अच्छी हो गई थी। तो मैं हिंदी में लिख के आया था बच्चों 98 मार्क्स का, गारंटी के साथ बता रहा हूँ। बस 2 मार्क्स का गलत था, मैंने घर पे आके मिलाया तो भाई 2 मार्क्स का गलत था। जब पेपर चेक हुआ हिंदी का मेरा, जब कॉपी चेक हुआ, जब रिजल्ट आया तो मेरा आता है 86 मार्क्स। समझ सकते हैं 12 मार्क्स कट गया, जबकि वहाँ पे एक भी गलत नहीं था बच्चों, एक एक चीज़ें मिलाई गई थी, मेरी राइटिंग सुंदर नहीं थी। दूसरी चीज़ें, और मैं चीज़ें आपको बता रहा हूँ, आप लोग लगेगा सर मजाक कर रहे हैं ना। देखिए जो सब्जेक्ट में इफेक्ट नहीं पड़ता, इंग्लिश की राइटिंग मेरी सुंदर थी, इंग्लिश की राइटिंग मेरी अच्छी थी, ठीक थी, सुंदर, मतलब ऐसा नहीं कि इन लोगों की तरह थी, इन लोगों से बहुत गंदी थी, लेकिन मेरा लिखने का तरीका ठीक था कि मैं साफ लिखता था। हिंदी की राइटिंग तो बहुत गंदी थी। तो इंग्लिश में मैंने लिख के आया था 96 मार्क्स का, तो उसमें मान लीजिए मुझे लगा कि मैं 96 मार्क्स सही लिख के आया हूँ, लेकिन उसमें से 92 मार्क्स आ गया, तो ये 4 मार्क्स इंग्लिश में भी कटा। हाँ, मैथ की बात अलग है कि मैथ में मैं जितना लिख के आया था सेम टू सेम 95 का 95 आया। 1 मार्क्स भी मेरे अंदाज से मैथ में नहीं कटा था, ठीक है, 1 मार्क्स भी मेरे अंदाज से मैथ में नहीं कटा था। जबकि कुछ लोगों का कहना है कि रचना पे कटता है, लेकिन मेरा रचना लिखने का तरीका ऐसा था कि नहीं कटता है। तो आप लोग उस प्रकार लिखते हैं तो चीज़ें नहीं कटता है। हाँ, फिर साइंस के पेपर में बात की जाए तो साइंस में देखिए आपको केमिस्ट्री निकाल लेगा, फिजिक्स निकाल लेगा, बायो में फिगर अगर आपको नहीं बनाना आता है तो फिर वो आपके मार्क्स पे इफेक्ट डालता है। क्लास 10th की बात की जा रही है और 12th के लिए भी, ठीक है। तो ये चीज़ें आप लोगों को समझना होगा। ऐसा नहीं जितना आप लिख के आगे उतना नंबर आपको मिलेगा, हाँ उतना, और जितना आप लिख के आए उससे अधिक भी नंबर आपको मिल सकता है। जैसे मैं बता रहा हूँ, हमारे क्लास की एक लड़की थी, वो 3rd आती थी, आज तक वो हम लोग से मतलब हमेशा पीछे रहती थी, वो 3rd आती थी। जब रिजल्ट, उसकी राइटिंग बहुत सुंदर थी बच्चों, वो ऐसे लिखती थी जैसे कॉपी प्रिंट हो गया, लेकिन स्कूल में कॉपी चेक की जाती है तो उस हिसाब से चेक नहीं की जाती है। स्कूल में कॉपी चेक की जाती है तो गलत सही के हिसाब से चेक की जाती है। तो वो 3rd आती थी, पढ़ने में समझ सकते हैं आप, तब भी वो अच्छी थी। लेकिन जब रिजल्ट आया
जब रिजल्ट आया बोर्ड का तो एकदम हम लोग से बस कह सकते हैं कि बहुत कम परसेंटेज पीछे थी। परसेंट भी नहीं कह सकते आप, नंबर कह सकते हैं कि हाँ 2 3 4 नंबर पीछे थी। वो जो इफेक्ट वजह कि प्री बोर्ड में भी हम लोग से पीछे, उनका खुद कहना है कि वो कॉपी बहुत अच्छी लिख के नहीं आई थी, लेकिन उनकी राइटिंग बहुत अच्छी थी। उनको वो अपना इमेज की हुई थी कि मेरा 85-86 परसेंटेज आएगा, लेकिन जब रिजल्ट आया तो खुद आश्चर्यचकित थी। लेकिन कोई कहता नहीं है, सब कोई कहेगा कि हाँ मैं लिख के आया था। लेकिन बच्चा देखिए बात ये हो जाती है कि राइटिंग बहुत इफेक्ट करता है, तो उनकी राइटिंग बहुत सुंदर थी। समझ सकते हैं, मतलब उनके 4% अधिक उनको लग रहा है कि उनके 90% आए थे, तो उनको लग रहा है कि उनके अधिक आए थे, 4% उनके बढ़ चुके हैं। तो ये राइटिंग का बहुत बड़ा इफेक्ट होता है, क्योंकि कोई भी बच्चा बोर्ड में कॉपी खाली छोड़ के नहीं आता है। समझ रहे हैं, कोई भी बच्चा बोर्ड में कॉपी खाली छोड़ के नहीं आता है, सारे बच्चे कॉपी, वो सब चीज़ें हम लोग भी आपको बताएंगे। लेकिन अभी जो चीज़ें देखना है, कॉपी देखिए कैसे लिखना है, लिखिए, ठीक है। तो चलिए बच्चों, आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। अगर आप लोगों के पास भी ऐसी कोई कॉपियाँ हैं, कुछ चीज़ें हैं जो सभी बच्चों के साथ देखिए शेयर करके, जैसे ये बच्ची थी टेस्ट दी, टेस्ट के बाद मैंने इनसे पूछा कि क्या मैं आपकी कॉपी शेयर कर सकता हूँ, बच्ची ने बोला सर शेयर कर दीजिए। तो ऐसे अगर आप लोगों के पास भी कुछ कुछ चीज़ें हैं तो वो भेजा कीजिए, ताकि मैं सभी बच्चों को दिखा सकूँ और सभी बच्चों को वो इन्फॉर्मेशन पहुँचे, सभी बच्चे उससे कुछ सीखें। तो देखिए कुछ सिखाएंगे तब आपका भी फ़ायदा होगा। आप कुछ उनको सिखाइए, वो कुछ आपको सिखाएंगे। आप लोग पूरे एक परिवार है, जो पूरा श्री गुरुकुल है ना, ये पूरा परिवार है। आप जितने लोग जुड़े हुए हैं सब इस परिवार के सदस्य हैं, तो एक दूसरे की सहायता करना हमारा कर्तव्य है। तो जो जो चीज़ें जहाँ जहाँ से जिसको जिसको भी पता लगती है, आइए शेयर कीजिए, हम लोग अपने में बांटेंगे, अच्छे अच्छे नंबर सब लाएंगे। अब जरूरी थोड़ी ना है कि हमारा आई बस 98% आए। भाई जितने हमारे श्री गुरुकुल के बच्चे हैं सबका 98% है, क्या बुराई है? कोई बुराई है? नहीं ना। आप उनको जानते हैं ना वो आपको जानते हैं, वो भी खुश, आप भी खुश। तो मेहनत करेंगे तो कोई भी चीज़ें संभव है बच्चों, ठीक है। तो चलिए कॉपी देखिए, अगर कोई भी कन्फ्यूज़न आपको है तो आप पूछ लीजिएगा कमेंट बॉक्स में। और मैं बता देता हूँ कि बच्चों, हमारे इस यूट्यूब चैनल पर यूपी बोर्ड क्लास 10th और 12th की तैयारी बिल्कुल फ्री में कराई जाती है। अगर आप नए बच्चे हैं जो अभी तक नहीं जुड़े हुए हैं तो जुड़ जाइए बच्चों, ठीक है। चलिए बच्चों, आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। जुड़ने के लिए बस आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है और डिस्क्रिप्शन में दिए गए व्हाट्सअप नंबर से हमसे जुड़ जाना है बच्चों। थैंक यू बच्चों, हैव अ नाइस डे।